नमस्कार साथियों, मैं हूं देवेंद्र सिंह और फिर एक बार स्वागत है आपका दी एनालाइजर में। आज हम बात करेंगे आज के दिन में मार्केट में क्या अपडेट हुआ क्रिप्टो मार्केट में और उसके पीछे क्या इम्पैक्ट रहे। हालांकि मॉर्निंग में मैं क्विक अपडेट के रूप में एक वीडियो मैंने निकाला था जिसमें ये बताया कि आज मार्केट ऊपर होने वाला है और लगभग लगभग वैसा ही पूरे दिन के अंदर हुआ और हर एक क्रिप्टो में लगभग लगभग 20% के आसपास गेन देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ हमारे सबसे जो फेवरेट है डोज कॉइन में काफी एक लंबा उछाल देखने को मिला है। लगभग लगभग 26-7% के आसपास एक जंप देखने को मिला है। मॉर्निंग में ये जब स्टार्ट हुआ था आज का, तो ये 31 रुपीज के आसपास स्टार्ट हुआ था, लेकिन जब आज अभी की जो सिचुएशन है उसमें 42-43 रुपीज के आसपास ये चल रहा है। ये आज का मार्केट कैप है। जब ये मॉर्निंग में स्टार्ट हुआ तो मॉर्निंग का जो इसका प्राइस था लगभग लगभग 31 रुपीज के नियर अबाउट था, लेकिन अभी इसकी जो प्राइस चल रही है अभी ये लगभग लगभग 43 रुपीज के आसपास आ गया है। तो ये एक अपडेट है। इसके पीछे क्या कारण रहे वो मैंने मॉर्निंग में अपडेट दिया था, जिसमें एलोन मस्क के द्वारा कुछ ट्वीट किए गए और उन ट्वीट के जो इम्पैक्ट है उसकी वजह से ये एक डोज के सपोर्ट में जो उनके ट्वीट थे उनको लेकर इस मार्केट में इंपैक्ट आया। मॉर्निंग में केवल एक ही डॉज कॉइन परफॉर्म कर रहा था, लेकिन धीरे 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 दूसरे कॉइन्स भी परफॉर्म करने लगा। लेकिन अगर आप स्थिति देखें तो बिटकॉइन की स्थिति क्या है, क्योंकि कल जो एलन मस्क का ट्वीट आया था वो बिटकॉइन को लेकर ही आया था और बिटकॉइन की अगर स्थिति देखें तो अभी भी स्थिति लगभग लगभग वैसी ही बनी हुई है। और आज उनकी अगर कैपिंग में देखें तो बिटकॉइन में आज और थोड़ी बहुत गिरावट, अगर यूं कल के कंपैरेटिव में बात की जाए तो आज थोड़ी और गिरावट इसमें देखने को मिली है। आप अगर यहाँ देखें तो कल लगभग लगभग 41-40 के आसपास था, आज ये कुछ 39,000 के आसपास चला गया था और उसके बाद वापस रिकवर हुआ 38 लाख के आसपास चला गया था और वापस वहां से इसने थोड़ा बहुत रिकवर किया है। लेकिन बिटकॉइन में अभी सुधार होना बाकी है मेरे हिसाब से। दूसरी जो चीजें हैं इसमें अगर बात करें कि बाकी कॉइन्स की परफॉर्मेंस कैसी रही है, बाकी कॉइन्स भी एक अच्छा धीरे 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 इंप्रूव कर रहे हैं। अगर आप देखें इस जोन में अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे ज्यादातर कॉइन अब जो मॉर्निंग में या कल रेड लाइन में थे वो अभी लगभग लगभग सभी ग्रीन लाइन में हो चुके हैं। बीटीसी और यूएसडीटी का दिन में दो बार अप होता है, दो बार डाउन होता है। उस टाइम स्पेसिफिक छोड़ के अगर बीटीसी यानी बिटकॉइन जो है वो लगभग 1-1.25% डाउन है और यूएसडीटी 2% डाउन है। इसमें कोई ज्यादा नहीं, इतना इसका फ्लक्चुएशन डेली बेसिस पे रहता है। बाकी सभी ने एक अच्छा परफॉर्मेंस किया है। शीबा की हालांकि परफॉर्मेंस में कोई ज्यादा नहीं है पर एक पॉजिटिव ग्रीन लाइन है। परफॉर्मेंस में यूं कोई बहुत अपग्रेड नहीं हुआ है कि 1% 2% का भी कोई इजाफा नहीं है, क्योंकि इसके पीछे भी एक कारण है, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। मैटिक लगभग 19%, इथेरियम 2%, ईटीसी 13%। तो इस तरह से लगभग लगभग सभी जो मॉर्निंग में या कल दिन भर रेड लाइन में रहे थे वो सभी परफॉर्म करते करते हुए ग्रीन लाइन में आ चुके हैं। तो ये एक अच्छी न्यूज है कि जितना मार्केट कल डाउन हुआ था वो लगभग लगभग 36 आवर्स में ही एक वापस से रिकवर कर गया है। तो मार्केट के लिए ये एक गुड न्यूज है, बाकी इन्वेस्टर्स सभी के लिए ये एक अच्छी खबर है। अब हम बात करें कि क्रिप्टो न्यू मार्केट में और क्या चीज है और जितना भी ये पॉजिटिव इम्पैक्ट है। मॉर्निंग में कल जो ट्वीट बिटकॉइन के बारे में किया गया तो उससे मार्केट में थोड़ी हलचल हुई और बिटकॉइन गिरने के साथ साथ सभी कॉइन्स गिरे थे। लेकिन मॉर्निंग में जो एलन मस्क की तरफ से कुछ अपडेट्स आए तो उन अपडेट्स में उन्होंने कुछ क्लैरिफिकेशन दिए थे
जिसको मैं मॉर्निंग वाले वीडियो में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं कि इनका क्या इम्पैक्ट होने वाला है, और वैसा का वैसा पूरे दिन भर में देखने को मिला। तो इन ट्वीट के बारे में मैं डिटेल में मॉर्निंग वाले सेशन में बात कर चुका हूं। अब हम बात करें कि इसके अलावा क्या चीज़ है। तो क्रिप्टो करेंसी से संबंधित कुछ चीज़ें हैं। एक सबसे बड़ी गुड न्यूज़ है अपने डोज कॉइन की तरफ से। और डोज कॉइन में क्या है, डोज कॉइन कॉइन बेस पे लिस्टेड होने वाला है, यानी कॉइन बेस की तरफ से ये ऑफिशियल डिक्लेरेशन आ गया है कि आने वाले 4 to 6 वीक में डोज कॉइन जो है वो आपका कॉइन बेस पे एक्सचेंज के लिए लिस्ट हो जाएगा, यानी एक्सचेंज के लिए अवेलेबल हो जाएगा। ये अमेरिका में ऑफिशियल एक्सचेंज, कॉइन्स के एक्सचेंज के लिए जो प्लेटफॉर्म है उसमें भी ये लिस्ट हो जाएगा। तो वहां से एक और चीज आपको डोज कॉइन में एक परफॉर्मेंस अच्छा देखने को मिल सकता है, और डोज कॉइन एक अच्छा परफॉर्म कर सकता है। कुछ मैं सपोर्टिंग न्यूज बता रहा हूं, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी का जनरली कहा जाता है कि इंडिया में क्या होगा, इंडिया में ऑफिशियल है या नहीं, कहीं बैन तो नहीं हो जाएगा। तो उसके पीछे एक और न्यूज है आज की, वो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूं। और वो है एक इथीरियम के जो फाउंडर हैं, उन्होंने कोविड रिलीफ के लिए 1.14 बिलियन का एक डोनेशन दिया है इंडिया में। बट वो जो डोनेशन दिया है वो उन्होंने क्रिप्टो करेंसी एक फाउंडेशन को दिया है, कोई एनजीओ है उनको दिया है, और 2 फॉर्मेट में दिया है उन्होंने पूरा। अगर आप इस न्यूज़ को डिटेल में देखेंगे तो इसमें क्रिप्टो जो है वो 2 पोर्शन में दिया। कुछ तो उन्होंने इथीरियम के रूप में डोनेट किया है, और कुछ उन्होंने शिबा कॉइन्स के रूप में डोनेट किया है। तो इस तरह की एक ये न्यूज़ है। तो इसके पीछे क्या कारण है, भविष्य में हो सकता है कि इथीरियम या शिबा इनू और इस तरह के कॉइन ऑफिशियली इंडिया में जो प्राइवेट करेंसी है उनकी तरफ ये उनको अट्रैक्ट करने के लिए एक इस तरह का डोनेशन दिया गया है। अब बात करें कि इसमें जो डोनेशन आया है, इथीरियम फाउंडर, आप यहाँ ये फिर से न्यूज़ देखें कि क्या चीज़ है। इथीरियम फाउंडर डोनेट्स 1.14 बिलियन इन क्रिप्टो टू कोविड हिट इंडिया। क्रिप्टो रिलीफ के लिए इन्होंने एक संदीप नेहवाल जो क्रिप्टो रिलीफ फंड चलाते हैं, और क्रिप्टो रिलीफ फंड का जो इन्होंने एक फंड तैयार कर रखा है, उनको उन्होंने ये ट्रांसफर किया है इन टर्म्स ऑफ इथीरियम एंड शिब, यानी शिबा इनू जो कॉइन है उनके फॉर्मेट में। और ये कितना किया है, अगर इसकी डिटेलिंग अगर देखें तो लगभग 500, यहाँ पे उसकी डिटेलिंग दे रखी है कि लगभग 500 जो है, 500 आपके इथीरियम कॉइन है, और 50 ट्रिलियंस शिब कॉइन्स हैं। 50 ट्रिलियन शिब कॉइन का मतलब अभी हालांकि डॉलर के कंपैरेटिवली में शिब की वैल्यू बहुत कम है, पर ये 50 ट्रिलियन तो शिब कॉइन है। और इसके अलावा 500 कॉइन्स ऑफ इथीरियम, हम जानते हैं कि एक कॉइन इथीरियम के एक कॉइन की वैल्यू लगभग 3 लाख इंडियन रुपीस के बराबर है। तो ये कुल मिला के जो डोनेशन है लगभग 7,000 से 7,500 करोड़ रुपए का जो डोनेशन है वो इंडिया में कोविड रिलीफ के नाम पे जो इथीरियम के फाउंडर हैं उन्होंने दिया है। तो इसका इम्पैक्ट हालांकि अभी करंट सिचुएशन में देखें तो इस वजह से आज शिब का जो मार्केट है यानी शिबा इनू के अंदर ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस हालांकि नहीं देखने को मिली। पर हम अगर इंडियन क्रिप्टो मार्केट के इस पर्सपेक्टिव से देखें तो आने वाले दिनों में एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट इसका देखने को मिल सकता है। तो इससे आपके एक जो प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी है और या इंडिया के अंदर जो प्रोजेक्टेड क्रिप्टो करेंसीज के रेगुलेटरी अथॉरिटी और जो भी चीज़ें होने वाली उनके संदर्भ में ये पॉजिटिव टेकआउट यहाँ से हो सकता है। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें
एवं सब्सक्राइब करें।